टिम्बू हाथी और जंगल की अदृश्य नदी। कहानी। घने हरे भरे जंगल में टिम्बू नाम का एक छोटा हाथी रहता था। टिम्बू बाकी हाथियों से थोड़ा अलग था। जहां दूसरे हाथी बड़े, मजबूत और शोर मचाने वाले थे, वहीं टिम्बू शांत, सोचने वाला और बहुत ही समझदार था। जंगल के हर जानवर को लगता था कि टिम्बू में कोई खास बात है, पर क्या, यह किसी को ठीक से पता नहीं था। एक साल गर्मी असामान्य रूप से बहुत बढ़ गई। सूरज आग की तरह तप रहा था। नदी का पानी धीरे धीरे सूख रहा था। तालाबों का पानी भी कम हो गया था। छोटे जानवरों को पानी की तलाश में दूर जाना पड़ रहा था। पूरा जंगल चिंता में था। एक दिन जंगल की सभा बुलाई गई। सभी जानवर इकट्ठा हुए। बूढ़ा सिंह, जो जंगल का मुखिया था, बोला, हम सब तकलीफ में हैं, हमें पानी चाहिए। लेकिन कोई सब एक दूसरे को देखने लगे। नदी अदृश्य, रास्ता भूला हुआ। यह बहुत कठिन लग रहा था, लेकिन टिम्बू चुप नहीं रहा। उसने कहा, मैं उस नदी को खोजूंगा। सभी जानवर हैरान थे। इतना छोटा हाथी और इतना बड़ा काम। बूढ़ा सिंह बोला, रास्ता कठिन होगा। जंगल के गहरे हिस्सों में तुम्हें जाना होगा, जहां कोई आसानी से नहीं जाता। लेकिन अगर तुम हिम्मत से चलोगे तो सफल भी हो सकते हो। टिम्बू ने सिर हिलाया और अगले ही सुबह वह यात्रा पर निकल पड़ा। पहला पड़ाव, सूखे पेड़ों की घाटी। टिम्बू जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां पेड़ों की शाखाएं सूखी हुई थीं, जमीन फट चुकी थी। वहां एक बूढ़ा ऊंट बैठा था, जो किसी पुराने समय में यहाँ आता होगा। ऊंट ने कहा, तुम पानी ढूंढने निकले हो। याद रखना, सच्चा रास्ता आंखों से नहीं, मन से दिखाई देता है। टिम्बू ने यह बात दिल में बैठा ली और आगे बढ़ गया। दूसरा पड़ाव, पहाड़ियों की गूंज वाली गुफा। टिम्बू आगे चला और एक बड़ी पहाड़ी के पास एक गुफा में पहुंचा। जैसे ही वह अंदर गया, उसकी आवाज गूंजने लगी। लेकिन एक बात अजीब थी। टिम्बू ने कहा, नदी कहाँ है? गूंज में आवाज वापस आई, दी कहाँ है? टिम्बू ने समझा कि अगर वह सिर्फ बोलता रहेगा तो जवाब नहीं मिलेगा। उसे सोचना होगा। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली, शांत हुआ। अचानक उसे गूंज में एक धीमी धुन सुनाई दी, जैसे पानी बह रहा हो। बस आवाज बहुत दूर थी। अब उसे पता था कि सही दिशा पूर्व में है। तीसरा पड़ाव, कांटों का जंगल। आगे जाकर उसे कांटों से भरा जंगल मिला। रास्ता बहुत तंग था। अगर वह जोर से चलता तो कांटे उसकी चमड़ी में चुभ जाते। लेकिन टिम्बू धैर्य से धीरे धीरे चलता गया। कभी कभी रुककर सांस लेता, कभी पत्तों को अपने सूंड से हटाता। धीरे धीरे वह कांटों वाले जंगल को पार कर गया। चौथा पड़ाव, अंतिम परीक्षा। अब वह एक ऊंचे टीले पर पहुंचा। वहां जमीन पर बड़ी बड़ी चट्टानें थीं और एक मोड़ पर एक छोटा सा तालाब दिखा, जिसमें बहुत कम पानी था। टिम्बू ने सोचा, शायद यही अदृश्य नदी का निशान है। उसने अपने पैरों से जमीन को ध्यान से ठोका। धम धम। एक स्थान पर आवाज खोखली लगी। टिम्बू ने समझ लिया कि पानी यहीं नीचे है, लेकिन उसे निकालने के लिए बहुत जोर चाहिए था। टिम्बू छोटा था, लेकिन उसका मन बहुत बड़ा था। उसने पूरा बल लगाकर चट्टान को खिसकाया। पहले चट्टान हिली नहीं। टिम्बू थक गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बुजुर्ग ऊंट की बात याद की, सच्चा रास्ता मन में होता है। उसने अपने मन में सोचा कि वह कर सकता है। फिर उसने दोबारा जोर लगाया। चट्टान हिल गई, फिर सरकी, और अचानक नीचे से पानी की तेज धार ऊपर उठी, जैसे सदियों से कैद नदी अब खुलकर सांस ले रही हो। पानी बहने लगा। छोटे तालाब में पानी भर गया। फिर वह पानी बहता हुआ पूरे जंगल की ओर जाने लगा। जंगल में खुशी। जब पानी जंगल में पहुंचा, सारे जानवर दौड़े दौड़े आए। वे नाचने लगे, कूदने लगे, पीने लगे। पेड़ फिर से हरे होने लगे, फूल फिर से खिलने लगे। बूढ़ा सिंह बोला, आज हमारे जंगल में नया जीवन आया है और इसका श्रेय टिम्बू को जाता है। सभी ने टिम्बू को जंगल का रक्षक घोषित किया। टिम्बू खुश था, लेकिन विनम्र भी। उसने कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। अगर हम सब मिलकर रहें और एक दूसरे पर विश्वास करें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। सीख, सच्ची ताकत शरीर की नहीं, मन की होती है। धैर्य, हिम्मत और सच्चा इरादा हर असंभव काम को संभव बना देता है।